जय हिंद दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ पहला चैप्टर, इसका नाम है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्ण या ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं हमारे 11। स्वर कितने? 11। व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। और ये वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे वर्ण कहते हैं। टोटल कुल लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, केवल 52 वर्ण। ठीक है। वर्ण में पहले स्वर और व्यंजन दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। आया हुआ क्वेश्चन है कि वर्णों के प्रकार कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है। अब इसमें एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं स्वर। ओके। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने? 10। कुल अगर स्वरों की संख्या देखेंगे तो 13, और स्वरों की संख्या केवल ऐसे ही पूछा जाए तब 11 होती है। ठीक है। अब ये 13, कुल 13 कितने हैं? ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, अंग, अ। ये सभी कितने हैं? 13। 13 में से ये दो, इन्हें कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। ठीक है। एक अनुस्वार और एक विसर्ग, इन दोनों को कहा जाता है अयोग वाह। ठीक है। अब ये स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण एक मात्रा के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, ये समय, उच्चारण में कितना समय लगता है। प्रकार हो गए कितने? दो प्रकार। पहला ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा दीर्घ या गुरु स्वर। ये ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं, इसमें उच्चारण हम करते हैं इनका, तो उन्हें उच्चारण में कम समय लगता है, और इनसे दुगना समय हमें दीर्घ या गुरु स्वर बोलने में लगता है। उच्चारण में कम समय इसमें छोटा आ, ई, ऊ, ऋ, ये होते हैं 4। अगला उच्चारण में समय ह्रस्व से अधिक लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ, औ। कुल कितने हैं? कुल होते हैं 7। ठीक है। अब इसमें हिंदी में ये प्लुत, ये थर्ड वाला नहीं गिना जाता है। ये प्लुत स्वर होते हैं, इन्हें संस्कृत में गिना जाता है। जैसे ओम, किसी को पुकारते हैं, या ओम बहुत देर तक बोलते हैं, ओम या राम, तो ये सभी क्या है? प्लुत स्वर। ये संस्कृत में यूज होते हैं। तो केवल मात्रा उच्चारण के आधार पर कितने बताओगे? 2। ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है। अब अगला रचना, संरचना, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने? 2 प्रकार। पहला होता है मूल स्वर या जड़ स्वर या बीजाक्षर स्वर। इसमें क्या? जड़, जो जिनसे दूसरों की उत्पत्ति हुई, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋ, ये होते हैं सभी स्वतंत्र। ठीक है। अगला क्या होते हैं? संधि स्वर। ये दो स्वरों का मेल होता है। बड़ा आ, ये किससे बनता है? आ प्लस आ, तभी बनता है बड़ा आ। ये बड़ी ई प्लस ई प्लस ई, ऐसे ऊ बनता है, ऐसे ए बनता है, आ प्लस ई से ए बनता है, फिर फिर ओ, फिर औ। ठीक है। अब ये भी संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया, एक सजातीय स्वर, एक विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वो जो अपने से ही मिलकर बने, जैसे आ है, बड़ा आ और आ मिलके क्या बन जाता है? बड़ा आ। ये है सजातीय स्वर, इसे कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। समान स्वर से मिलकर बनते थे। आ और आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। ई और ई मिलकर क्या बने? बड़ी ई। ऊ और ऊ मिलकर क्या बने? बड़ा ऊ। ठीक है। अब विजातीय, ये असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। असमान स्वर, ए आ प्लस ई, ए आ प्लस ए, ओ आ प्लस ऊ, औ आ प्लस औ। अब कुछ इनके प्रकार हैं जो जीव के आधार पर बोले जाते हैं। जीव का आधार पर बोलने के हिसाब से होते हैं 3 प्रकार। एक होता है अग्र, जीव का अग्र पार्ट उठता है इसमें। एक होता है मध्य भाग जीव का, और एक होता है पश्च। तो इसमें क्या होता है? जीव का पश्च भाग हल्का सा ऊपर उठता है। देखो, जीव का अगला भाग अगर ऊपर उठेगा
ये होते हैं ई और ई, ए और ए। इसे याद करने का तरीका क्या है? ट्रिक देखो, ये होगा ये, लिख लो ये, ठीक है। मध्य में क्या आ जाएगा? छोटा आ। और पश्चिम में इन से छुटे हुए सभी पश्चिम में आ जाएंगे। जैसे बड़ा आ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सभी पश्चिम में स्वर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक मुख खुलने के आधार पर होते हैं। मुख खुलने के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। देखो, एक ओपन करते हैं, मुख ओपन और मुख बंद करना। जैसे किसी बर्ड को हमने बोला, जैसे आ, तो ये मुख खुला, ठीक है। ऊ, ये मुख बंद हो रहा है, ऊ, मुख बंद हो रहा है। इसके आधार पर हम समृत को अगर हम हिंदी में क्रिटिकल वर्ड है, इसे हम इंग्लिश में समझें तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? क्लोज। तो समृत होता है सबसे कम मुख खुलता है, जिसमें सबसे कम मुख खुलता है। इसे क्या कहते हैं? इसे मतलब कम से कम मुख खुले, लगभग बंद ही रहता है इसमें, ठीक है। सबसे कम मुख खुलता है। इसमें क्या आता है? ई, ऊ। इसे याद करने का ट्रिक है सुई। जब सुई किसी का लगती है तो वो क्या करता है? उई। क्या करेगा? उई, ठीक है, उई। तो उई से याद कर लोगे सुई। ये समृत, सा से समृत, ये क्या हो जाएगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और छोटा ई और बड़ा ई, ठीक है। अब विव्रत होता है ओपन। विव्रत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपन। सबसे अधिक मुख खुलता है। ये क्या है? आ। चलो बोलो आ। तो ये मुंह खुला, जिसमें सबसे अधिक मुंह खुलता है वो आ। अर्ध समृत को होते हैं। अब इसी में समृत क्या है? क्लोज। समृत क्या होता है? क्लोज। तो इसमें क्लोज कितना रहेगा? आधा। समृत से अधिक मुख खुलता है, ठीक है। समृत से अधिक खुलता है। तो ए और ओ। अर्ध विव्रत क्या होता है? इसे कहते हैं ओपन। विव्रत को कहते हैं क्या? ओपन, ठीक है। विव्रत की तुलना में थोड़ा कम ओपन कितना हो? कम ओपन हो, क्योंकि ये क्या है? आधा इसका, ठीक है। तो क्या होता है? आ, ये आ होता है, ए होता है, ओ होता है, ठीक है। ये भी आता है, और डॉक्टर वाला जो ओ होता है, ठीक। अगला क्या है? ओंठ के खुलने के, जो ओंठ के आधार पर होते हैं ओष्ठ। इसमें क्या वृत्ताकार होते हैं और क्या होते हैं? अवृत्ताकार होते हैं। वृत्तकार होते हैं उन्हें कहते हैं व्रतमुखी। जैसे ऊ, ओ, औ। उसके बाद व्रतमुखी, इसे बोलते हैं आ, ई, ए और ए, ठीक है। ये सभी आ जाते हैं इसमें। उसके बाद वायु हमारी नाक और मुंह से, दोनों से निकलती है। उसके आधार पर हैं 2। एक होता है निर्नुनासिक, एक होता है अनुनासिक। निर्नुनासिक क्या होता है? हवा केवल मुख से निकलती है। हवा क्या? केवल मुख से निकलती है। वर्णमाला में क्या था? स्वर चल रहे थे भी। उच्चारण के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर भेद कितने बताए थे? 6 भेद होते हैं। कंठ पहला होता है, कंठ, फिर तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ। ये कंठ स्वर होते हैं, वो कंठ से बोले जाते हैं। ये होते हैं कंठ। आ और आ, ये सभी कहाँ? यहाँ जोर पड़ता है कंठ पे। तो आ, तो ये हो गया कंठ। कंठ क्या हो गया? 2, आ और आ। तालव्य, तालू पे जीभ टकराती है जाके, ई, हवा जाती है तालू पे टकरा के आती है, तालव्य हुआ ई और ई। मूर्धन्य, जीभ जाके ऊपर और नीचे तुरंत गिर जाए, जैसे रे 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 रे, जीभ हिलती है, क्या होता है? मूर्धन्य। ओष्ठ, ओष्ठ होता है ऊ। ओंठ मिलते हैं इसमें, ओष्ठ, ओंठ से बोला जाता है ऊ, ऊ, ऊ। ये ओष्ठ हो गया। अब इसमें कंठ और तालव्य दोनों, क्यों? जब ये बनता है आ प्लस ई से बनता है, आ प्लस
ई से ए बन गया। ये होता है कंठ वर्ण। क्या होता है? कंठ। और ये क्या होता है? तालव्य। तो ये क्या हो जाता है? कंठ तालव्य। ऐसे ही ये ओ होता है, ओ ये बोलते हैं आ प्लस ऊ से मिलकर ये होता है कंठ, और ये होता है ओष्ठ। तो क्या होगा? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ स्वर। अब स्वर जो होते हैं सभी सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण वायु निकलने के आधार पर होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जिसमें वायु ज़्यादा निकले जिसे बोलते हुए वो होता है अल्प प्राण। जिसमें कम वायु निकले वो जिसमें कम निकले वो अल्प, और जिसमें ज़्यादा निकले वो महाप्राण। ये क्या होते हैं? कम वायु वाले। कम वायु निकलने का सभी क्या होते हैं? सभी जितने भी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। ठीक है। अगला सभी स्वर घोष गूंज के आधार पर होते हैं सघोष और अघोष। गूंज जिनसे होती है वो होते हैं सघोष, और जिसमें गूंज नहीं होती है वो होते हैं अघोष। तो ये सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इन सभी में गूंज होती है। ठीक है। बोलते हुए यहाँ पता चलती है गूंज होती है यहाँ। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है इसके। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा यूपी प्लस में। अगर ट्रस्ट करके ये अगर वीडियो देखते रहे, जितनी जितनी मैं डालूं उतना देखो, इससे बाहर कुछ ही नहीं जाने वाला है। हिंदी में ध्वनियों की जो संख्या होती है वो हमने कितनी बताई थी? बताई थी 2 ध्वनि। क्या बताई थी? 2। एक थी स्वर और एक व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है। वो स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताई थी 4। कितने स्वर होते हैं? ये 4 होते हैं। ये कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ये 4 स्वर होते हैं। जीभ के भाग के आधार पर कितने बताए थे? 3। 3 कौन कौन से थे? अग्रभाग जब उठता है तो अग्र, मध्य भाग उठता है मध्य, और पश्च भाग अगर उठता है तो पश्च। कितने थे? अग्र, मध्य और पश्च। 3। अग्र, मध्य और पश्च। अग्रभाग हमने बताया था, इसे कहते हैं ये, लिख लो। तो इसमें दोनों कौन कौन सा आएंगे? ई आएगी, बड़ी ई आएगी, और ए आएगी और ए आएगी। ठीक है। और उसके बाद मध्य में क्या आता है? आ, छोटा आ। बचा हुआ पश्चिम में आ जाता है बड़ा आ, और वो आएंगे, और वो आएगा, और वो आएगा। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगला कंठ स्वर कौन से हैं? कंठ स्वर अभी बताए थे, तो कंठ से बोले जाते हैं। कंठ स्वर क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, ये कंठ स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? 11। ठीक है। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे। ठीक है। ई, ए, ओ और औ। ठीक है। अंग और आहा हमने क्या बताया? वो अयोग वाह, वो ना तो स्वर में गिने जाते हैं ना व्यंजन में गिने जाते हैं। ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने बताए थे हमने? 10। वो 10 कौन से होते हैं? इसमें रेर भी निकाल जाता है। ठीक है। क्योंकि ये री माना जाता है, री। ठीक है। और ये क्या होता है? ये कहाँ पहुँच जाता है? व्यंजन। उच्चारण के आधार पर कितने? 10। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? जो मूल स्वर कितने थे? 4। आ,
ई, ओ और रे। ठीक है। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? मूल दीर्घ स्वर जो समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो मूल दीर्घ स्वर, असमान स्वरों से मिलकर वो क्या कहलाते हैं? वो विजातीय होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने? मूल दीर्घ स्वर एक बड़ा आ, एक बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये मूल दीर्घ स्वर है। बड़ा आ किससे मिलकर बना है? आ प्लस आ से। ई, बड़ी ई प्लस ई से। अब बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है? ऊ प्लस ऊ से। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। ठीक है। स्वर कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम व्यंजन की वीडियो डालेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत सभी को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम बताइए तुम्हें, क्या नाम है चैनल का? BS कंपटीशन जोन। ठीक है। ओके, धन्यवाद।